एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेरेंटिंग गाइड। माय नेम इज़ पूर्ति आनंद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ कैन यू मेक योर चाइल्ड डिसिप्लिन्ड। हर एक पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो डिसिप्लिन्ड हो, बिकॉज़ ये एक माना जाता है कि जो भी बच्चे डिसिप्लिन्ड है वही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो कैसे अपने बच्चों को डिसिप्लिन्ड बनाया जाए, इन पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि डिसिप्लिन में रखना बच्चों को इतना मुश्किल नहीं है अगर वो उसकी शुरुआत से की जाए। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं, स्पेशली जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ही उनको जो डिसिप्लिन्ड लाइफ है उसमें रहना सिखाइए। जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, उनका स्लीपिंग पैटर्न्स, उनकी ईटिंग हैबिट्स जब हम स्टार्टिंग से ही उस पर वॉच करते हैं उनको, तो बहुत इजी होता है बच्चों को उस तरीके से ढालना जिसमें कि वो डिसिप्लिन्ड रह सकें। और जो बड़े बच्चे हैं वो भी डिसिप्लिन में आ सकते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन को अच्छे से सीख सकते हैं, बट उनके साथ थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की ज़ीरॉक्स कॉपी होते हैं, उनमें कोई इतना डिफरेंस नहीं होता है। बच्चे जो है, अगर हमें कहीं ना कहीं कभी भी लगता है कि हमारा बच्चा कुछ आउट ऑफ द वे जा रहा है या कुछ ऐसी उसका बिहेवियरल इशू आ रहा है, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें खुद को भी एसेस करना चाहिए, खुद को भी एक्सप्लोर करना चाहिए कि कहीं कुछ ऐसी हैबिट्स हम में भी तो नहीं है। क्योंकि जनरली जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स की ही ज़ेरॉक्स कॉपी होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जो हैबिट्स होती हैं पेरेंट्स के अंदर, वो कुछ ऐसी हिडन होती हैं जो पेरेंट्स को भी नहीं पता होती, लेकिन बच्चे उसको देखते देखते जो है उनको कैच कर लेते हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं, देखिए, ये भी कहा जाता है कि बच्चे कभी भी आपकी इंस्ट्रक्शन से नहीं सीखते, वो कभी भी डिसिप्लिन्ड ऐसे नहीं बन सकते। अगर आप उनको कहते हैं कि आप डिसिप्लिन्ड बनो, आप टाइम पे सो, आप ये काम करो, वो काम करो, वो इस तरीके से नहीं सीखेंगे आपके इंस्ट्रक्शन से। बल्कि जो आप कर रहे हो वो देख देख कर वो चीज़ें बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी वो सीख जाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कई छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कईयों के घर में इस तरह की चीज़ें फॉलो करी जाती हैं, लाइक नाइट में ब्रश करना, और डिसिप्लिन में सोना, उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे जागना। तो जो उनके घर का इस तरह का पैटर्न होता है, बच्चे ऑटोमेटिकली वो फॉलो करने लग जाते हैं। अब अगर पेरेंट्स रात को 1 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, लेकिन और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा 9 बजे सो जाए, सो ऐसा नहीं होगा। और अगर इन केस होता भी है तो वो भी फिर वही है कि बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है कि और वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होने लगता है। वो ये सोचने लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों करा जा रहा है, कि जबकि पेरेंट्स जो हैं वो खुद उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, बट वो चाहते हैं कि मैं उस चीज़ को फॉलो करूं। तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो दिमाग के में जो जो है नेगेटिव पैटर्न्स बनने लग जाते हैं। वो कह नहीं पाता इन चीज़ों को, वो पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकता कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज़ वो चाइल्ड है, बच्चा है। तो आपके साथ वो ये डिस्कस भी नहीं कर सकता है कि आप जब जिस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो तो कैसे हम किसी और को, अपने बच्चों को कह सकते हैं कि आप उस चीज़ को फॉलो करो। तो सबसे पहले जो है मैं ये कहना चाहूँगी कि जब डिसिप्लिन की बात आती है तो पेरेंट्स जब डिसिप्लिन्ड होते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। तो कोशिश जो है वो अगेन पेरेंट्स की तरफ से ही होनी चाहिए, उन्हीं को ट्राई करना चाहिए कि हम ज़्यादा डिसिप्लिन्ड कैसे हों। क्योंकि जैसे ही हम डिसिप्लिन्ड होने लगते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे बच्चों को भी इफ़ेक्ट करने लगता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि बच्चे जो हैं वो ज़ेरॉक्स कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की, और एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, आई विल से, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि पेरेंट्स जो है उनका बिहेवियर बच्चों पे डेफिनेटली असर करता है। और दूसरी बात आजकल ये देखने में आ रही है कि बच्चों को जो है वो थ्रेट किया जाता है डिसिप्लिन में रहने के लिए। पेरेंट्स इस हद तक उनको डराते हैं लिटरली कि आप ये काम करो,
आप ऐसे सो जाओ, नहीं तो मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी, या नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको घर से बाहर कर देंगे। जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है तो अजीब अजीब तरीके की थ्रेट्स जो हैं वो पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को दी जाती हैं, विच इज़ क्वाइट रॉन्ग। एकदम गलत अप्रोच है ये। बच्चे कभी भी आपके थ्रेट से सीखने वाले नहीं हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं वो डर उनके अंदर एक घर कर लेता है और आगे जाके उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, और पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके अंदर ये डर डालने के लिए। तो कहीं ना कहीं उसको लाइफ में आगे जाके ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि मेरे साथ गलत हुआ है, पेरेंट्स ने ही मेरे अंदर ये जो डर है वो इतना ज़्यादा डाला है, मुझे डरा कर। सो कभी भी अपने बच्चों को थ्रेट मत कीजिए कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या हम ऐसा कर देंगे। रादर देन डूइंग दिस, आप उनको जो भी काम करना है उसके एडवांटेजेस बता सकते हैं। आप उन्हें ये कह सकते हैं कि अगर आप सपोज़ फूड से रिलेटेड ही चीज़ है तो आप उन्हें ये कह सकते हैं कि अगर आप ये खाना खाओगे सो यू विल बी हेल्दी, आप अच्छे से उसमें यू विल बी एबल टू कंसंट्रेट मोर। तो उनको उसके एडवांटेजेस बताइए, रादर देन उनको डराने के और धमकाने के। ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है आपको। उनको प्यार से समझाइए कि किस तरीके से वो जब अगर वो अच्छी पढ़ाई करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को विच आई ऑल्सो यूज़ टू फॉलो, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि टाइम टाइम पे बच्चों को इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन बताइए। इवन इफ़ यू आर गोइंग इन योर कार, तो आप अपने बच्चों को ये बताइए कि देखिए जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं ठीक से वो रोड्स पे दे आर बेगिंग, और वो इस तरीके से उनको काम करना पड़ता है। सो कितनी हमारे लिए लाइफ में पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उनको इनिशियल स्टेज से ही बताना स्टार्ट कीजिए, सो दैट उनके माइंड में ये रहे कि पढ़ना जो है वो हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप उनको जब ये चीज़ स्टार्टिंग से बताएंगे तो आई एम श्योर उनके माइंड में ये पैटर्न्स बन जाते हैं कि हमको पढ़ना है एट एनी कॉस्ट, और वो ज़रूर पढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ें हैं कुछ, आप उनको मॉरल स्टोरीज़ वगैरह भी सुनाइए। जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चों को तो देयर इज़ नो नीड, वो तो आपको यू ऑल्सो हैव टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर देम। बड़े बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स के लिए तो यही है कि आप डिसिप्लिन्ड हो जाइए। आप अगर प्रॉपरली अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, आप न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं, और इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू रीड बुक्स, आई विल से कि आप उसके सामने बैठ के अगर बुक पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसको भी रियलाइज़ होता है कि बुक पढ़ना इज़ ऑलवेज गुड फॉर अस। तो हमें भी बुक पढ़ लेनी चाहिए, बिकॉज माई ममा इज़ ऑल्सो रीडिंग अ बुक और माई फादर इज़ ऑल्सो रीडिंग अ बुक। सो ऑलवेज सेट एन एग्जाम्पल फॉर देम रादर देन गिविंग देम थ्रेड्स और इंस्ट्रक्शंस, और इस तरीके से कि नहीं आप ये करो, आपको ऐसा करना है वैसा करना है। आई एम टोटली अगेंस्ट दिस। तो आप उन जो कराना उनसे चाहते हैं वो आप खुद कीजिए। उनको, जो छोटे बच्चे हैं उनको आप मॉरल स्टोरीज सुना सकते हैं। स्टोरीज ऑल्सो कास्ट अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑन देयर माइंड्स, कि जब भी बच्चे स्टोरीज़ को सुनते हैं तो डेफिनेटली वो उस बारे में सोचते हैं, और इस तरीके से हम उनके माइंड में जो है वो अच्छी चीज़ों को डाल रहे हैं। तो मॉरल स्टोरीज ऑल्सो प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। एंड एक और पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो है कि पेरेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना, उससे भी बच्चे इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है। लाइक अगर आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, सपोज़ मदर जो है वो सिखा रही है, तो फादर को कभी भी इंटरप्ट नहीं करना चाहिए उसके बीच में, क्योंकि इस वजह से भी बच्चा वो चीज़ को नहीं सीख पाता। इफ़ यू आर टेलिंग योर चाइल्ड वैल्यू ऑफ समथिंग, कुछ आप बता रहे हैं अपने बच्चे को, तो ये मेक श्योर कि आपके हस्बैंड जो है वो बीच में आके उस चीज़ को वो नहीं करें डिस्टर्ब, कि छोड़ो ये रहने दो, चलो आओ यहाँ चलें। तो मतलब उसको, उनको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि एट द टाइम जब बच्चों को कुछ अच्छा सिखाया जा रहा है। और कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट अपने बच्चों से बोलना नहीं चाहिए। दैट ऑल्सो लूज़ रिस्पेक्ट इन देयर माइंड्स, उनके माइंड से रिस्पेक्ट लूज़ हो जाती है पेरेंट्स के लिए। तो कभी भी जो ऑलवेज रिस्पेक्ट ईच अदर, मदर और फादर के लिए है कि हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, तभी आपके जो बच्चे हैं वो भी जो है आपकी रिस्पेक्ट करेंगे।
तो और डिसिप्लिन में लाने के लिए ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आई एम श्योर आपको मेरे सजेशंस ज़रूर पसंद आए होंगे, और अगर आपको मेरे सजेशंस पसंद आए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड एज येट। थैंक यू सो मच।